वाल हर्नांडेज, जिन्हें गेमिंग की दुनिया में स्पीडरन के नाम से जाना जाता है, खुद को पहले व्यक्ति शूटर गेम फील्ड ऑफ फायर 2046 में डूबा हुआ कल्पना करती हैं। अचानक उनकी अलार्म बजने लगती है और वे हकीकत में लौट आती हैं। वे तैयार होकर नीचे जाती हैं, जहां उनके पिता उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई पेड्रो से एक बड़ा उपकार मांगा है ताकि वे उनके लिए इंटरव्यू करवा सकें। कई महीनों से बेरोजगार वाल के लिए यह मौका काफी महत्वपूर्ण होता है। उनके पिता कार्लोस उन्हें इंटरव्यू के बाद दादी को डॉक्टर के पास लेने के लिए याद दिलाते हैं। बाहर वाल अपने बॉयफ्रेंड इवान से मिलती हैं और उसकी कार में बैठ जाती हैं। कार चलाते हुए वे पीछे की सीट पर कपड़े बदलती हैं और इवान को बताती हैं कि उनके पिता सोचते हैं कि वे नौकरी के इंटरव्यू पर जा रही हैं, जबकि सच में वे एक गेमिंग टूर्नामेंट में जा रही हैं। अगर वाल पहली जगह हासिल करती हैं, तो वे $10,000 जीत सकती हैं और प्रोफेशनल गेमर बनने का मौका पा सकती हैं। इवान उन्हें बताता है कि गेमिंग के दिग्गज रॉय टॉरवाल, जिन्हें किलोहर्ट्ज के नाम से जाना जाता है, इस इवेंट में अचानक उपस्थित होने वाले हैं। जब वे एरिना पहुंचते हैं, तो इवान याद दिलाता है कि जीतना जरूरी नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। लेकिन वाल सोचती है कि अगर वे किलोहर्ट्ज को हरा देती हैं, तो वे सबसे बेहतरीन साबित होंगी। टूर्नामेंट शुरू होता है और स्पीडरन जल्दी ही आगे बढ़ जाती है, लेकिन किलोहर्ट्ज उनके किल्स चुराने लगता है और धीरे धीरे स्कोर बराबर कर लेता है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है जब तक कि स्कोर बराबर नहीं हो जाता। एक जोखिम भरा कदम उठाते हुए वाल एक ग्लोरी किल करने की कोशिश करती है, बजाय सुरक्षित तरीके से किल करने के, लेकिन किलोहर्ट्ज उनके अवतार को पीछे से मार देता है। वाल और रॉय दोनों फाइनल में पहुंचते हैं। हैरान वाल मानने से इनकार करती है कि कोई इतना अच्छा हो सकता है। रॉय आता है और हार के लिए वाल का मजाक उड़ाता है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। इवान उन्हें प्रोत्साहित करता है कि अगले दिन फाइनल में रॉय को परास्त करें। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति कोजिमा वाल के पास आता है और उनके प्रदर्शन की तारीफ करता है, लेकिन साफ कहता है कि वे अगले दिन भी हारेंगी। वह खुद को उनकी फेरी गॉडमदर बताता है, एक कार्ड देता है और रॉय के बारे में उनकी शंका की पुष्टि करता है कि कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। जब वाल उससे और सवाल पूछती है, तो वह बस कहता है कि पहले उसे कॉल करें और चला जाता है। घर वापस कार्लोस वाल से इंटरव्यू के बारे में पूछता है। वह गुस्से में है क्योंकि पेड्रो ने बताया कि वाल इंटरव्यू में नहीं पहुंची। कार्लोस बताता है कि दादी को लेने जाना पड़ने की वजह से वह अपनी नौकरी भी गंवाने के करीब थे, जो वाल भूल गई थी। वाल टूर्नामेंट की बात बताती है, लेकिन कार्लोस कहता है कि उन्हें कल इंटरव्यू में जाना ही होगा। जब वे फाइनल की वजह से न जा पाने की बात करती हैं, तो कार्लोस और गुस्सा हो जाता है, झूठ बोलने और उन पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाता है और पूछता है कि क्या वे सिर्फ खुद के बारे में सोचती हैं। वाल जवाब देती हैं कि वह उनके खराब काम और जीवन के बारे में सोचती हैं और वे खुद इसका उल्टा करना चाहती हैं। वे तीखा कहती हैं कि इसलिए उनकी माँ चली गई। वे अपने कमरे में जाकर कोजिमा का दिया कार्ड देखती हैं और फिर बाइक लेकर गोल्ड सॉसर नाम के गेमिंग कैफे की ओर जाती हैं। कोजिमा आता है और याद दिलाता है कि उन्होंने कहा था कि पहले कॉल करें। वह वाल को बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है। सबसे कठिन स्तर चुनकर वाल गेम हार जाती है। कोजिमा उन्हें इम्पल्स 9 नाम की एनर्जी ड्रिंक देता है, एक कप भरकर देता है और कहता है कि इसे पीकर फिर कोशिश करें। जैसे ही वाल इसे पीती हैं, उनके चारों ओर समय धीमा हो जाता है। वे गेम जीत जाती हैं और खुद को कोजिमा के सामने टेबल पर बैठा पाती हैं। कोजिमा समझाता है कि इम्पल्स 9 समय को बढ़ाता है, लेकिन जितना अधिक समय बढ़ता है, उतना ही तेज वह वापस लौटता है। वे बताता है कि वाल ने लगभग 1 घंटा खो दिया है और इसे नशे की हालत जैसा अनुभव करता है। कोजिमा वाल को इम्पल्स 9 की एक बोतल $500 में ऑफर करता है। वाल विरोध करती है कि यह चीटिंग है, लेकिन कोजिमा स्वीकार करता है कि है, हालांकि यह गलत भी नहीं हो सकता। वह कहता है कि कम से कम रॉय तो ऐसा नहीं सोचता। फिर कोजिमा रॉय का कॉल रिसीव करता है, जबकि वाल अपनी उच्चतम स्कोर देखती है। अगले दिन टूर्नामेंट में वाल इम्पल्स 9 का एक घूंट लेकर खेलना शुरू करती है। रॉय भी इम्पल्स 9 पीता है ताकि वह वाल के साथ मुकाबला कर सके। रॉय से हारने के बाद वाल पूरी बोतल पी लेती है और आसानी से उसे हरा देती है। जब वाल और इवान एक दूसरे को चूमते हैं, तो बोतल फिसलकर टूट जाती है। अचानक वाल बेहोशी से बाहर आकर खुद को एक जर्जर घर में पाती है, जहां वह एक बच्चे को थामे हुए है।
इवान आता है और वाल से कहता है कि उन्हें तैयार होना होगा। फिर बच्चे को उससे ले लेता है। एक छोटी लड़की सोफिया आती है और वाल को मम्मी कहती है, जबकि एक लड़का मैक्स मेज पर बैठा होता है। अचानक वाल उल्टी करने लगती है और बाहर दौड़ती है, जहाँ वह टेंट में रहने वाले लोगों को देखती है। इवान आता है और उसे गैस मास्क देता है, कहते हुए कि वह इसे भूल गई है। साल 2029 है। टूर्नामेंट के 12 साल बाद जब इवान और वाल अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, तो इवान बताता है कि वह पहले वेस्टलैंड में स्कैवेंजिंग करेगा और फिर गेट ड्यूटी करेगा। सड़क के बीच में मेजों के बीच बैठी एक टीचर बच्चों को चेतावनी देती है कि जब भी वे मृत छिपकली देखें तो तुरंत भागकर छिप जाएं। एक जॉगर वाल के पास आता है, उन्हें शेरिफ कहता है और बताता है कि जाना का पति कल रात स्नैप बैक हो गया। डिप्टी डैन एक टेंट से पल पर लेकर निकलता है, जो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर क्यों अपोकलिप्स हो रहा है। इवान समझाता है कि उनके जैसे स्लैकर्स ने बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पी लिया और जब वे स्नैप बैक हुए तो दुनिया बर्बाद हो गई। पल पर कहता है कि वह फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इवान गुस्से में कहता है कि ठीक वही बात राष्ट्रपति ने कही थी जब वह अपने नाभिकीय बटन पर उंगली रखकर स्नैप बैक हुआ था। डैन सहमत होता है और कहता है कि पल पर उनकी सर्वाइवल में कोई मदद नहीं कर सकता और उन्हें उसके लिए जगह नहीं है। अचानक मौसम का अलार्म बजता है और सब लोग जल्दी से गैस मास्क पहन लेते हैं। घर वापस वाल यह समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। वह मंटल पर कार्लोस की राख का एक कलश देखती है, जो 2020 में मर चुका था। आईने में खुद को देखकर वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है। डैन उसे नीचे बुलाता है और कहता है कि वे लैट्रिन ड्यूटी के लिए लेट हैं। वाल विरोध करती है कि वह शेरिफ है, लेकिन डैन जवाब देता है कि वह सैनिटेशन कमिश्नर, स्कैवेंजर और माँ भी है। डैन मजाक में कहता है कि जल्दी करो, नहीं तो उसे वेस्टलैंड में फेंकना पड़ेगा। टॉयलेट साफ करने के बाद वाल घर लौटती है, जहां इवान बच्चे को थमा देता है और गेट ड्यूटी के लिए निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और वाल नई जिंदगी में ढल जाती है। तब सोफिया उसे एक ड्राइंग देती है जो उसने वाल के लिए बनाई है। घर पर वाल पाती है कि इवान एक साइकिल चला रहा है ताकि गेम कंसोल के लिए बिजली मिल सके, क्योंकि उनका गेम नाइट महीने में एक बार होता है। वह बच्चों के लिए एक गेम खेलने को तैयार हो जाती है, जबकि इवान बग रोस्ट के लिए चला जाता है। वाल गेम में अच्छा प्रदर्शन करती है और बच्चों को भी अच्छा खेलने का तरीका सिखाती है। अचानक इवान भागकर आता है और वाल को एहसास होता है कि उसने अपनी शिफ्ट मिस कर दी है। इवान बताता है कि डैन डेथ लिजर्ड के हमले के दौरान अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाल न होने की वजह से उसे अंदर नहीं मिला और वह मारा गया। जब वाल जाने की कोशिश करती है तो इवान कहता है कि उसे अपनी शिफ्ट पूरी करनी होगी। बाद में घर पर वाल इवान से कहती है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकती। वह बताती है कि वे हर दिन मेहनत करते हैं और दुख सहते हैं, और अगर वे थोड़ी सी भी राहत लेते हैं तो कोई मर जाता है। इवान वाल को भरोसा दिलाता है कि एक गलती इस बात को नहीं मिटा सकती कि वह एक बेहतरीन माँ और निर्भीक जिम्मेदार व्यक्ति रही है। वह उसे प्रोत्साहित करता है कि वह अपनी मजबूरियों का सामना करने के लिए अपना खुद का कारण खोजे। इसके बाद वाल इवान के लिए एक नोट लिखती है, जरूरी सामान इकट्ठा करती है और निकल पड़ती है। अगली सुबह इवान उस नोट को पढ़ता है। नोट में वाल इवान को बताती है कि वह महिला नहीं रही जिसे उसने शादी की थी, वह अब एक पुल्सर है। वह बताती है कि जहां उसने रॉय को हराया था वह FPS टूर्नामेंट उसके लिए अभी पिछले मंगलवार का ही है। वाल आगे समझाती है कि डैन की मौत के बाद उसे यह समझ आया कि क्यों पुल्सरों को वेस्टलैंड में भेजा जाता है। वाल उम्मीद करती है कि वह वेस्टलैंड में कहीं और इम्पल्स 9 की एक और बोतल पा सके। वह एक खाली इमारत पर पहुंचती है और समझती है कि यह गोल्ड सॉसर है। अंदर वह कोजिमा को पाती है, जो उसे स्पीडन के रूप में पहचानता है। वाल नोटिस करती है कि कोजिमा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे 12 साल पहले था। वह बताता है कि सौर पैनल इस जगह को चालू रखते हैं। कोजिमा वाल से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वह बताती है कि उसे उसकी कम्युनिटी से निकाल दिया गया है। कोजिमा समझ जाता है
कि वह अभी अभी स्नैप बैक हुई है। गुस्से में वाल उस पर आरोप लगाती है कि उसकी ड्रिंक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोजिमा मानता है कि उसकी ड्रिंक ने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं और बताता है कि कई पुल्सर, कुछ उसके पुराने क्लाइंट, उससे मिलने आते रहे हैं। कोजिमा बताता है कि वह रिफंड नहीं देता लेकिन एक और इम्पल्स 9 की बोतल दे सकता है। वह बताता है कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह इस कठोर दुनिया में रहकर धीरे धीरे दर्दनाक मौत माने, या इस बोतल को पीकर अपना पसंदीदा गेम शुरू करे और उसी काम में अपना अंत करे जिसे वह प्यार करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी बोतल पीने के बाद वह तब तक स्नैप बैक नहीं होगी जब तक वह 103 साल की न हो जाए। वाल गेम कंसोल के सामने बैठती है और फील्ड ऑफ फायर चालू करती है। सोफिया द्वारा दिया गया ड्राइंग पकड़कर वह फैसला करती है कि वह दूर चली जाएगी। कम्युनिटी के गेट पर पहुंचकर वह इवान को बुलाती है, जो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वह सोचता है कि वह वापस आना चाहती है क्योंकि वेस्टलैंड में जीवन और भी मुश्किल है। वाल इवान को सोफिया का ड्राइंग देती है और कहती है कि वह उस व्यक्ति जैसी बनना चाहती है जो ड्राइंग में है। वह बताती है कि वह एक हफ्ते पहले सिर्फ 19 साल की थी और अभी सब कुछ नया है, लेकिन वह इसे सफल बनाना चाहती है। अचानक दूर से गोलीबारी होती है और इवान चिल्लाता है कि डेथ लिजर्ड आ रहे हैं। वाल समझती है कि डेथ लिजर्ड किसी विशाल रेडियोधर्मी छिपकली का नाम नहीं बल्कि एक अन्य समुदाय का नाम है। जब अलार्म बजने लगते हैं, वह अंदर फिसल जाती है। एक महिला बताती है कि वे सभी रवीन की ओर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। उनका डिप्टी मर चुका है और उनका शेरिफ पुल्सर है। अगर वे नहीं निकलते तो डेथ लिजर्ड गेट तोड़कर अंदर के सभी लोगों को मार देंगे। वाल अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और इवान से कहती है कि वे बच्चों को रवीन ले जाएं, जबकि वह लिजर्ड्स को रोकती रहेगी। इवान कहता है कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाल उसे चूमकर कहती है कि वह जाए। फिर वह अपने बोतल इम्पल्स 9 के साथ गेट के बाहर जाकर डेथ लिजर्ड का सामना करती है। लिजर्ड्स का नेता रॉय होता है। वाल उसे चेतावनी देती है कि चले जाए या मरने को तैयार रहे। रॉय धमकी देता है कि वे उसे मारेंगे और फिर रवीन की बाकी कम्युनिटी पर हमला करेंगे। जवाब में वाल खाली इम्पल्स 9 की बोतल रॉय की ओर फेंकती है और पास की एक फ्यूल कैनिस्टर को गोली मारकर आग लगा देती है। एक रेडर उसकी कंधे में गोली मारता है, लेकिन वह उसे मार देती है। एक और हमलावर उस पर फायर करता है, फिर भी वह उसे भी मार देती है। वाल आकाश में एक फ्लेयर शूट करती है ताकि दूसरों को पता चले कि लिजर्ड्स मारे गए हैं। एपिसोड के अंत में वाल मार जाती है, जबकि इवान दूर से उसे देखता रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।